वेरी गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, माफ़ करिएगा मैंने गलत लिख दिया ऊपर। एक्सरसाइज 1.3 नहीं, आपकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और उसके हम 9 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन 10। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो जो बेसिक है इस क्वेश्चन का, जो बेस है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द लाइन स्टेप। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए बेटा, आपके पास एक वाटर टैंक है। ठीक है, आपके पास एक वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक मतलब पानी की एक टंकी है और उसमें इस तरीके से उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई, ठीक है। इस तरीके से उसमें 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है और जो आपका पानी है, पानी आपको कौन से सीढ़ी पे मिलता है? 9वीं सीढ़ी पे मिलता है आपको पानी, ठीक है। इन सीढ़ियों पे पानी नहीं है, ऊपर वालियों पे केवल 9वीं जो सीढ़ी है वहीं पे आपको पानी मिलना शुरू होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है जो सीढ़ी के, जो टैंक के अंदर, ठीक है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी मतलब सबसे पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसको क्या करना है? उसको 9वीं सीढ़ी पे जाकर वो पानी पीना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ है और 9वीं सीढ़ी पे जाकर उसको पानी पीना है, ठीक है। अब देख लीजिए उसका यहाँ तक पहुँचने का पैटर्न क्या है। जब वो पहली सीढ़ी से 9th स्टेप तक पहुँचेगा पानी पीने के लिए तो उसका पैटर्न कैसा है? उसका कोई सामान्य पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा एक एक सीढ़ी उतर के यहाँ 9th स्टेप पे जाके पानी पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न आपको अब आगे इस क्वेश्चन में समझाया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए पैटर्न क्या बोल रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, ठीक है, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, ठीक है। तो बंदर क्या करता है? जब वो पहले स्टेप पे है, ठीक है, तो जब वो पहली छलांग लगाता है तो उस पहली छलांग में वो तीन सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, ठीक है। जैसे पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा अपनी पहली छलांग में, तो कहाँ पहुँच जाएगा? चौथी सीढ़ी पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है वो? और उसके बाद देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, और उसके बाद वो और नीचे में जाके वो क्या करता है? एक पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद वो चौथी सीढ़ी से फिर दो सीढ़ी ऊपर जंप लगा लेता है, ठीक है। फिर यहाँ से चौथी सीढ़ी पे जहाँ पे वो पहुँचा था पहले जंप में, दूसरी जंप में क्या करता है? वो ऊपर 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ जंप लगाता है, 2 सीढ़ी ऊपर चले जाता है, मतलब वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? 2 पे, ठीक है। तो इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यही कह रहे हो कि अगर वो यही पैटर्न फॉलो करता रहे, ठीक है, पहले जंप में 3 सीढ़ी नीचे उतरा और दूसरी जंप में 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, अगर वो ऐसे ही क्रिया करते रहे तो कुल कितनी जंप लगेंगी उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में और पानी पीने में, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मंकी है, ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के उससे समझाता हूँ। तो जो वो नीचे वाली जंप मारेगा, ठीक है, जो वो पहले जंप में जो नीचे जाएगा 3 सीढ़ियाँ उतरेगा, ठीक है, पहले जंप में वो 3 सीढ़ी पे उतर जा रहा है, ठीक है। तो पहले जंप उसकी 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा, ठीक है, और दूसरी जंप जो मारेगा वो 2 सीढ़ी फिर ऊपर चढ़ेगा। मतलब उसका पैटर्न क्या है? पैटर्न है बेटा उसका ये, ठीक है, पैटर्न उसका ये है, 3 सीढ़ी नीचे उतर रहा है, ठीक है, 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है वो, ठीक है, और अगली जंप में जो नेक्स्ट जंप मारेगा उसमें 2 सीढ़ी वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ से वो शुरू करेगा। और लास्ट स्टेप उसका डेस्टिनेशन पॉइंट का होगा, जब लास्ट में कहाँ पे पहुँचेगा वो? पानी पीने के लिए कौन से स्टेप पे पहुँचेगा? 9th स्टेप पे, ठीक है। तो बेटा मंकी का पैटर्न क्या है? ठीक है, मंकी का पैटर्न ये है +3 -2, ठीक है। +3 मतलब 3 जंप वो 3 स्टेप वो नीचे आ रहा है, ठीक है बेटा, और 2 स्टेप वो फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर 3 स्टेप नीचे और 2 स्टेप ऊपर। तो ऐसे करते करते उसने लास्ट में कहाँ पहुँचना है? अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जो है उसका 9th स्टेप, जो है उसकी 9वीं सीढ़ी। तो कैसे पहुँचेगा ये आपको
बताना है कि कितनी जंप में पहुंचेगा वो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो पहली जंप वो मारेगा, देख लीजिए अभी कहाँ है वो, फर्स्ट स्टेप पे है। और जब वो पहली जंप में कितने सीढ़ी नीचे उतर रहा था, 3। तो पहली जंप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्लस 3 कर देंगे तो कितने पे आ जाएगा वो, चौथे स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब वो चौथे स्टेप पे है, तो अब वो 2 जंप ऊपर की ओर मार रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जंप में वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो 4 स्टेप माइनस 2 इक्वल टू 2 स्टेप। मतलब एक बात आप ध्यान रखिए कि जब पैटर्न क्या चल रहा है कि जब वो नीचे की जंप मार रहा है तो +3 होगा, और जब वो ऊपर की जंप मार रहा है बेटा तो -2 होगा, क्योंकि वो 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब वो ऊपर की ओर जंप मार रहा है और जब वो नीचे की ओर जंप मार रहा है तो वो 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे की ओर आने में वो, नीचे की जंप में वो 3 सीढ़ी नीचे कूद मार रहा है, और ऊपर की जंप जब मार रहा है तो 2 सीढ़ी वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, +3 -2 +3 -2, जब तक आपका आंसर क्या नहीं आ जाता, जब तक यहाँ पे आपका आंसर क्या नहीं बन जाता, राइट हैंड साइड में 9th स्टेप नहीं बन जाता, तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। तो देख लीजिए 2 स्टेप पे आया वो, फिर वो क्या करेगा, फिर वो अगली जंप मारेगा नीचे की ओर, ठीक है, +3 -2, फिर क्या आएगा +3, ठीक है। तो 2 स्टेप में +3 करेगा तो 5वें स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। फिर फॉलो करेगा, देखो पैटर्न क्या फॉलो होगा, +3 -2 +3, अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, -2 होगा। तो 5 स्टेप में से अगली जंप में -2 कर देंगे तो तीसरे स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल माइनस करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर देख लीजिए पैटर्न फॉलो, देखिए 3 +3 -2 +3 -2, फिर अगला स्टेप क्या होगा, +3 का होगा। तो 3 स्टेप है, तीसरे स्टेप पे तो फिर +3 हो जाएगा उसमें, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा 6 स्टेप में, फिर ऊपर की ओर जंप मारेगा, ऊपर की जंप के लिए हमने माइनस करना है, तो 6 स्टेप -2 कितना हो जाएगा, 4 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 स्टेप में फिर वही पैटर्न, ठीक है, +3 का आ जाएगा, फिर 4 स्टेप +3 स्टेप करेगा तो 7 स्टेप हो जाएगा। फिर 7th स्टेप में फिर नीचे की ओर ऊपर की ओर जंप मारेगा वो, ठीक है। ये जंप का क्राइटेरिया मैंने दिखा रखा है कि वो नीचे की ओर मार रहा है, इस एरो का मतलब क्या है कि नीचे की ओर मार रहा है वो 3 सीढ़ियों पे, और इसका मतलब क्या है कि 2 सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो 7th स्टेप -2 स्टेप करेंगे तो 5 स्टेप, ठीक है। अब फिर 5 स्टेप में फिर पैटर्न फॉलो करेगा, +3 स्टेप करेगा तो 8 स्टेप आएगा, ठीक है। फिर 8 स्टेप में -2 करेंगे तो 6 स्टेप का आएगा, ठीक है। फिर 6 स्टेप में +3 करेंगे 9 स्टेप। तो यही तो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट था, ठीक है। यही तो पहुंचना था उसे, पहली सीढ़ी से कहाँ पहुंचना था, 9th स्टेप पे पहुंचना था उसे। तो आपका आंसर आ गया है, मतलब 9th स्टेप पे पहुंच गया, उसने पानी पी लिया और बंदर का काम अब हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए कितनी जंप उसको लगी, तो यहाँ से गिन लीजिए जो मैंने जंप बना रखी, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, तो कुल 11 जंप लगेंगी उसे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब 9वीं सीढ़ी तक पहुंचने में और फिर वहां से पानी पीने में, ठीक है। तो केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये पैटर्न फॉलो करना है। जैसे वो पहली सीढ़ी पे है तो आपको पैटर्न ये फॉलो करना है, +3 करना है, फिर -2 करना है, फिर +3 करना है उसमें, फिर -2, फिर +3 करना है, फिर -2, ठीक है, +3 -2। और ये कब तक करना है आपको, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता, जो आपका क्या था 9th स्टेप, जब तक वो 9वीं सीढ़ी पे नहीं आ जाता तब तक आपको यही पैटर्न करते रहना है, ठीक है बेटा। इसी का एक और पार्ट है जो आपको होमवर्क में करना है, जो इस तरीके से, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, ठीक है, कि पानी पीने के बाद बंदर फिर से वहीं जाना चाहता है जहाँ से उसने शुरू किया था। अब देखो पानी पीने के लिए कौन से स्टेप पे आएगा, 9th स्टेप पे आएगा, वहाँ से पानी पिएगा और फिर वापस कहाँ जाएगा, फर्स्ट स्टेप पे जाएगा, ठीक है। और देख लिया इसके लिए क्या करता है वो, 4 days ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप, इसके लिए क्या करता है वो 4, देख लीजिए यहाँ पे वो 9th स्टेप पे पानी उसने पी लिया और अब उसे यहाँ जाना है फर्स्ट स्टेप पे, तो उसके लिए क्या करता है वो 4 स्टेप तो वो ऊपर छलांग मारता है, ठीक है। 4 स्टेप बंदर ऊपर छलांग मारता है, देखो 9th स्टेप से 4 सीढ़ी की जंप मारेगा ऊपर, ठीक है। तो 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है वो, फिर सीधा आगे न बढ़कर क्या करता है वो, दो सीढ़ी फिर नीचे जंप मारता है, 5वीं सीढ़ी से फिर वो 2 स्टेप नीचे जंप मारता है, और ऐसे ही करता रहता है, ऐसे ही पैटर्न वो करता रहता है। तो आपको बताना है कि कुल कितनी कूदों में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाया है कि देखो जब वो ऊपर की ओर जंप मारेगा, ठीक है, तो तब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका माइनस हो जाएगा। और जब वो नीचे की ओर जंप मारेगा, ठीक है, तो तब आपका यहाँ क्वेश्चन में
प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पैटर्न क्या फॉलो करेगा, ये वाला -4 ऊपर वाली जंप के लिए -4 और नीचे वाली जंप के लिए +2, -4 +2 -4 +2। ठीक है, -4 +2 तब तक करता रहेगा ये पैटर्न फॉलो जब तक कि वो पहले स्टेप पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या है, अभी तो है का स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 9th स्टेप से करेगा। ठीक है, और पैटर्न क्या आपका -4 +2, तो पहले -4 का 9 में से 4 गया तो 5वें स्टेप पे आ जाएगा वो। ठीक है, फिर 5 में आप ये वाला पैटर्न प्लस करेंगे 2। ठीक है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7th स्टेप पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तब तक करते रहना जब तक आपका आंसर में जब तक आपका आंसर 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 स्टेप ना आ जाए तब तक आपने करते रहना। तो फिर आप 7 में क्या करेंगे, देखिए ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। फिर 7 में फिर -4 करेंगे तो 7 - 4 कितना होता है 3। ठीक है, 3 में फिर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे करके आप पैटर्न बढ़ाते रहेंगे जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। ठीक है बेटा, तो आप ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है बेटा, और इस क्वेश्चन से आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी हम एक्सरसाइज 1.2 अगली वीडियो में शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो गुड बाय, टेक केयर।